ओके, स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ किस तरीके से आपको ये कम समय में करवाई जाए, तो आप इसमें ध्यान देंगे। ओके स्टूडेंट्स, we will start this exercise. Let us move on. ये है एक्सरसाइज 12.2 9th क्लास की हीरोन्स फार्मूला। ओके स्टूडेंट्स, इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन, एक ही फार्मूला लगना है, बस थोड़ा सा ब्रेन में आपने ब्रेन एक्सरसाइज करनी है। इस पे फार्मूला एक ही है, क्वेश्चन एक सा ही है। पहला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे तो सभी इजीली आ जाएंगे। ओके, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हम ध्यान देते हैं, ये क्या कह रहा है। ए पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक पार्क कैसी शेप है, क्वाड्रिलेटरल ABCD है। एंगल C 90 डिग्री है। एंगल C जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाना है अपने 90 का। AB दिया है 9, BC दिया है 12, CD दिया है 5, AD दिया है 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई? दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है इसकी डायग्राम। ये देखिए आप ध्यान से, ये ABCD, इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए, इसमें जो ये C पॉइंट किसको रखना है आपने, जिसमें 90 डिग्री का एंगल है। दिस इज द एंगल, दिस इज 90 डिग्री एंगल, दिस वन। ओके, दिस इज द 90 डिग्री एंगल। क्लियर? और ये आपके पास दी है साइड्स, ये भी गिवन है, A to B 9 मीटर, और ये भी गिवन है B to C 12 मीटर, और ये भी गिवन है A to D 8 मीटर। ओके, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। अब आपके पास ये सारी साइड्स गिवन है क्या नहीं है आपके पास, दिस वन, ये वाली साइड नहीं है। सबसे पहले आपको ये साइड फाइंड आउट करनी है। आपको कौन सी साइड निकालनी है, BD। अब ध्यान से समझना, अब इस BD को निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो शेप है, ये कौन सी शेप बन रही है, इस शेप को जब आप देखोगे तो ये कौन सी शेप आ रही है, इसको हम थोड़ा कम कर दें साइज। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो ट्रायंगल बन रही है, ये वाली कौन सी ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे आप इसकी साइड्स निकाल सकते हो। अब आप यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इस तरह की शेप है, ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द शेप किसकी, इसकी। यहाँ देखिए जो क्वेश्चन में दे रखा है, ये वाली शेप हमने यहाँ पे बनाई है, BC और D। ओके, C पे 90 डिग्री है, B 12 है और तीसरी 5 है। ये है C पे 90 डिग्री है, ये B है, ये D है, ये 12 है, ये 5 है। ओके, अब आप यहाँ से BD कैसे निकालोगे, सबसे पहले ये ध्यान दो, कैसे BD निकलेगी।
क्या लगेगा इसमें? पाइथागोरस। कौन सी प्रमेय थ्योरम लगनी है? आप इसमें जो है why it's not writing? अब यहाँ पे पाइथागोरस क्या कह रहा है? बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कर्ण हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही है ना। तो ये आ गया बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये बता रहा है ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम से। ये आपने पिछले एक्सरसाइज में कर लिया। यहाँ पे जो क्वेश्चन में डायग्राम दिया है इसमें हमने एक डायगोनल निकालना है, तो ये वाली साइड गया। ओके, तो ये कैसे निकलेगी? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, कहाँ से आया? पाइथागोरस से। ओके, तो दिस विल बी बिग डी स्क्वायर क्या आएगा? ये है 12 का स्क्वायर प्लस ये है 5 गिवन है ये। ओके, तो ये हो गया 144 प्लस 5 5 25। 12 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? ये 12 स्क्वायर का मतलब 12 इंटू 12, ठीक है। 5 स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5 25। तो ये जोड़ेंगे जब हम इसको, ये कितना आता है? 169। ये क्या चीज़ आई? 169 कौन सी साइड थी ये? दिस वॉज बी डी, दिस वन, ये यहाँ से यहाँ तक बी डी। ओके, तो बिग डी स्क्वायर आपके पास आया, बिग डी स्क्वायर आपके पास कितना है? 169। तो बिग डी क्या आएगा? नेगेटिव ये होता नहीं है, यही बताया ना आपको पिछली एक्सरसाइज में। तो इस सब का वर्गमूल, तो 169 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? 13 गुणा 13 कितना होता है? 169। ये जोड़ा बन गया, तो ये एक बार बाहर लिखेंगे। तो 13 काय में दे रखा है ये, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आइए, दिस वाज द क्वेश्चन, लेट्स जूम इट, ये मीटर में दे रखा है, ठीक है। तो दिस वाज, ये वाली साइड कितनी आ गई यहाँ पे? 13 मीटर। ओके, तो ये 13 मीटर है, ये 8 मीटर है, ये 9 मीटर है। अब ये ट्रायंगल, इसका एरिया निकालना आपने, इसका एरिया भी निकल जाएगा। इसका एरिया कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बी इंटू, पहले इसका ही निकालते हैं, फिर 13 9 8, ये वाली ट्रायंगल दूसरी बन गई 13 9 8 साइड्स है इसकी। ओके, तो ये जो है इसकी सेकंड साइड आ गई। अब यहाँ पे देखिए शेप अब कौन सी रही? इस टाइप से एक ट्रायंगल बन गई, ठीक है। ये 13 मीटर है, ये क्लियर। 13 यहाँ पर 1 मीटर होगा शायद, यहाँ 9 मीटर, एक ही एक ट्रायंगल आ गई। और इसके साथ जो हमने दूसरी निकाली थी वो क्या निकाली थी? दैट वाज ये वाली जो अभी निकाली थी, इसका नाम था बी सी डी और ये था ए। ओके, तो ये बी सी डी ये हमने यहाँ से किया था, और इसकी साइड्स थी कितनी थी? ये दे रखा था 12 मीटर और ये दे रखा था 5 मीटर, क्लियर। तो यहाँ से हमने इसको जब निकाला यहाँ से यहाँ तक, दिस वॉज 13 मीटर। ओके, तो ये था 13 मीटर, ये वाली साइड, क्लियर। तो ये यहाँ से यहाँ तक, ये अब ये देखो एक ट्रायंगल ये हो गई यहाँ से यहाँ, ओके, एक ये हो गई, ये बीच में डायगोनल निकल गया, तो इसे हम अब ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओ, क्लियर। आपको समझ आ गया? ये हमारे पास गिवन थी ये वाली सारी साइड्स, और ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है,
तो ये एंगल 90 डिग्री का है, तो यहाँ पाइथागोरस लगा के हमने ये साइड निकाली है, सिर्फ यही किया अभी तक। अब आगे ध्यान दें, अब आगे हमको इनका एरिया निकालना है, इस पूरा एरिया जब हम यहाँ से यहाँ तक ये सारा निकालेंगे, इसके लिए पहले हमको ये ट्रायंगल का निकालना है और उसके बाद ये निकालना, फिर दिस ट्रायंगल प्लस दिस ट्रायंगल प्लस दिस ट्रायंगल। ओके, ये आपके पास निकल जाएगा फिर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ध्यान दो, अब हम पहले किस ट्रायंगल का निकालें? BCD का। एरिया किसका? ऐसे ही कहा था आपको, ऐसे लिखना है BCD त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाली त्रिभुज का BCD क्या होता है इसका क्षेत्रफल? क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, तो मतलब आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, या 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट। क्लियर? या 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड और बेस इंटू हाइट और आधार गुणा ऊंचाई। हिंदी में 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला है इसका। ओके, किसका? इस ट्रायंगल का निकालने को। इसमें हमने हीरोन, इसमें हमको इस ट्रायंगल में हमको हीरोन फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे लंबा जाएगा, हमें सिर्फ इससे निकल जाएगा, ये इजी है। तो इस तरह से निकालना है इसको हमें। अब देखिए आप, दिस विल बी इक्वल टू, व्हाट इट विल बी, दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू आधार कितना है 12 इंटू हाइट कितनी है 5। ठीक है, हमने आधार की जगह 12 लिखा, ऊंचाई की जगह 5 लिख लिया, ये काट दिया 6, क्योंकि ये 5 था, आधार ये था, वैल्यू डाली, तो ये 2 से कट गया, 2 6 ज़ा 12, तो ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 तो नीचे था इसलिए कट गया, तो 6 पंजे 30, 6 5 ज़ा 30 मीटर स्क्वेयर। अब जो एरिया निकलेगा वो घात 2 में निकलेगा, वर्ग मीटर या स्क्वायर मीटर, कुछ भी कहो इसे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस ट्रायंगल का हमने निकाल दिया। अब हमें इसका निकालना है, जिसमें एक साइड 1 है, एक साइड 9 है, एक साइड 13 है। ठीक है, दिस इज द ट्रायंगल ABD। ओके, ये ट्रायंगल थी AB, ये D था। क्लियर? अब हमें इसका निकालने के लिए ट्रायंगल ABD का एरिया निकालना है, तो ट्रायंगल ABD का क्या निकालना है आपको? एरिया। ये अब इसका एरिया निकालना, तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हीरोन्स का। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? पहले परिमाप S चाहिए, यही चाहिए था ना। तो आपने लास्ट का एक्सरसाइज ध्यान से किए तो आपको पता है, स्मॉल s यूज़ करते हैं हम इसके लिए। ओके, किसके लिए? अर्ध परिमाप। ओके, परिमाप क्या हुआ? परि मीन्स सीमा, पेरीमीटर, परि मीन्स सीमा, माप मतलब मापना। तो एक साइड इसकी कितनी है? 13, दूसरी साइड कितनी है? 9, तीसरी साइड कितनी है? 8, उसका हाफ हो गया अर्ध परिमाप। ठीक है, हमने इनको जोड़ा, कितना है? 13 और 8 9 ज़ा 17, 17 3 ज़ा 20 और 10 ज़ा 30/2। इनको जोड़ा बटा 2, ये आ गया 15। तो दिस इज इक्वल टू 15 मीटर। ओके, अब आपको ये क्या करना है? अब इसका हीरोन्स फार्मूला लगाना है। हीरोन्स फार्मूला क्या है? एरिया किसका निकालना था आपको? ट्रायंगल, कौन सी है? कौन सी ट्रायंगल थी ये? दिस वाज ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। क्या फॉर्मूला आएगा इसका? दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपको पहले आ चुका है, नहीं है आता है तो पिछली वीडियो देखें, S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। दिस इज़ द फॉर्मूला। अब आप S की जगह क्या डालोगे? S कितना दे रखा है? S आपके पास दे रखा है, निकाला भी आपने, कितना था? S 15, S वॉज 15। आप यहाँ पे लिखोगे 15 इंटू 15 माइनस A था 13, आगे S 15 माइनस B था 9,
फिर आगे S15 माइनस, जैसी पिछली एक्सरसाइज की सेम वैल्यू हमने इसकी डाल देनी है यहाँ। ओके, एक C की जगह C, B की जगह B, A की जगह A, और जहाँ जहाँ S है उसकी जगह S, बाकी सेम उतार दिया। क्लियर। अब हमने स्क्वायर रूट उतार दिया, ये 15 उतार दिया। अब ये ब्रैकेट में 15 माइनस 13 कितना बचा 2, आगे 15 माइनस 9 कितना बचा 6, आगे 15 माइनस 8 कितना बचा 7। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने की जगह हम क्या करते थे, ये 15 था, हम इसका फैक्टर्स बनाते थे। 5 इंटू 3, 2 को 2 रख दिया, 6 का फिर फैक्टर बना दिया 3 इंटू 2, और 7 को 7 रख दिया। क्लियर। ओके, तो ये कितना आएगा, अब इसका देखो आगे, इसका एरिया ये निकल गया फैक्टर, ये जोड़ा बन गया 3 का, ये एक बार बाहर आता है, 2 2 का फिर जोड़ा, ये एक बार बाहर आया, अंदर रहा स्क्वायर रूट 35। तो 6 अंडर रूट 35 क्या आया, ये मीटर स्क्वायर। ओके, इसको हम पॉइंट में ला सकते हैं आगे। 35 का अगर हम ले लें, क्या लें, ये देखिए हमने यहाँ पे ये था, ये थी ट्रायंगल, ठीक है, 13 9 8 ये साइड्स थी, तो हमने इसका कितना आया 13 ठीक 9 30 बटा 2 कितना है काट के 15, वो हमने S निकाला। क्लियर। अब उसके बाद S इंटू S माइनस ए, 15 गुणा 2, 15 माइनस 13 2, आगे 15 माइनस 8 कितना है 7, आगे 15 माइनस 9 कितना है 4, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इसका एरिया पहले निकाल दिया हमने, कितना निकाला था इसका एरिया, इस वाले का ट्रायंगल 30 मीटर स्क्वायर, दिस वाज ये वाला 30 मीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हम इसको करते हैं। अब देखो, अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो 6 इंटू 35 का स्क्वायर रूट सीधा लिख लो, 6 छिक्का 36, 6 6 36, तो 5 पॉइंट कुछ आएगा। पहले 5 से गया, स्क्वायर रूट हम इस तरह से भी निकालते हैं, अगर नहीं याद है कैसे करते हैं तो यहाँ देखिए, हम टेबल पढ़ते हैं 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। टेबल कैसे पढ़ते हैं इसमें, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 4 चौके 16, 5 पंजे 25, 6 छिक्के 36, 36 बड़ा है तो 5 पंजे 25। तो यहाँ पे कितना है आगे, वैसे ये आपको आ जाना चाहिए, यहाँ पे कितना बचा, कितना है 0, 3 में 1, तो ऊपर क्या लगा डेसिमल। अब यहाँ पे 0 0 उतरेगा, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 10, तो ये कितने से गया 10 9 से जाएगा, ये 9 से देखो इतने से जाएगा। हम यहाँ भी 9 लिखते हैं और यहाँ भी 9, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर याद नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी। 10 माइनस 1 कितना होता है 9, 9 माइनस 8 कितना होता है 1, तो ये 19 आया, ऊपर से फिर 0 0, इस तरह से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। यहाँ इसका डबल करते हैं, इसका डबल क्या हुआ, यहाँ तो 5 2 ज़ा 10 था, 59 है, तो 9 2 ज़ा 18, 5 2 ज़ा 10 और 1 11। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से ये ऐसे जाएगा। ओके, 1 से गया, 2 से ये ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए भाग की विधि बताई थी, डिवीज़न मेथड। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बताया था, अदरवाइज़ ये आपको आता है। तो इस तरह से 5.91 ये आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए 6 इंटू 5.91, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 6 1 ज़ा 6, 6 9 असला 5, 35.46 क्या आया ये मीटर स्क्वायर। ओके, तो उसके बाद देखिए आप
ये आया इसका एरिया, किसका, दिस वॉज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ओके, इस ट्राइंगल का एरिया। अब आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाला था पहले 30 मीटर स्क्वायर, ये प्लस ये टोटल एरिया होगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या आएगा, इस सब का एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD लिख लेना पूरा, क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। चतुर्भुज जो बन रही है इसमें, उसमें क्या क्या एरिया है, अभी आया 35.46, पहले आया था 30, तो इन दोनों को जोड़ दो, देन इट विल बी 65.46 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपको ध्यान से समझना है, बस ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं, हम आपको स्क्रीन रिकॉर्ड में ही इसको बता देंगे, जहाँ करने की ज़रूरत होगी वहाँ कर देंगे, ठीक है, ताकि आपका एक ही वीडियोज़ में ये सारे आ जाएं और ज़्यादा दिक्कत ना हो आपको। सबसे पहले आपने कौन सा निकाला था, इसकी ये वाली साइड्स निकाली, ओके। साइड्स निकालने के बाद आपको ये वाली साइड्स निकाली, ध्यान से देखिए, ये निकाला ABCD, ठीक है, ये साइड्स निकाल दी। फिर आपके पास ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल दिया। फिर इसका एरिया हीरोन फार्मूले से निकाल, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया। इस तरह से आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया है। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ओके स्टूडेंट्स। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको करना है। ये देखिए, आपने पहले पेरीमीटर हाफ निकाला, फिर उसका एरिया निकाल के ये आ गया 5.916। 3 डेसिमल तक निकालना हो, डेसिमल के बाद 3 पॉइंट्स तक, तो इस तरह से निकाल सकते हो, और इस तरह से तो एरिया ऑफ पार्क जो है इन दोनों का जोड़ आ गया इस तरह से, ओके। अब ये देखो आगे यहाँ पे दे रखा है, इसमें देखिए आप, ओके, लेट्स गो डू इट इन एक्स रिकॉर्ड, 1 मिनट। Okay students, this was the first question। अब आपके पास हम यहीं पे बता देते हैं इसको, ताकि आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, ओके। अब यहाँ पे देखिए, ये 35 पॉइंट कितना आया था, यहाँ देखो आप, दिस वॉज 65.496, ये था 65.496, ये था ये, ओके। ये अब इसमें देखिए आप, इसमें जो है 4.496, यहाँ पे 65.496, इसमें जो ये अगला है 4 के बाद अगला 9, 5 से बड़ा है। अगर ये 5 हो या 5 से बड़ा हो तो इसमें 1 जुड़ता है, तो ये 65.5 हो जाएगा, ओके। इसमें 1 ऐड होगा। अगर ये छोटा होता, मान लो 65.44 होता, 5 से छोटा होता, तो ये 4 ही रहना था। स्टूडेंट समझ आ गया आपको? ये क्योंकि ये 9 जो है, क्योंकि ये जो है, ये यहाँ पे देखिए, ये 9 जो है 5 से बड़ा है, 0.49, ये ना यहाँ पे 65.49, तो ये 9 जो है 5 से बड़ा है, 5 6 7 8 9 कुछ भी हो, तो इसमें एक जुड़ जाता है। अगर हमने एक पॉइंट तक लिखना हो तो 65.5 मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। क्लियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब आइए, अब हम जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन, ये आपको सेम है जैसा फर्स्ट का है, फिर भी आपको
बता देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कि ये कैसे करना है। अब यहाँ पे देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। आपने इस ए बी सी डी का एरिया निकालना है, जिसमें ए बी दिया है, बी सी दिया है, सी डी दिया है, डी ए दिया है और ए सी दिया है। ध्यान दें, ये है आपके पास। ओके, अब यहाँ पे देखिए, आपके पास ये सारी साइड्स दी है, ये भी दी है, ये भी दी है, ये भी दी है, ये भी है, क्वेश्चन के अनुसार ये दिया। अब कौन सी साइड जो है ए बी सी डी में, ये 5 कहाँ लिखेंगे हम, किस साइड को 4 और 5 आएगा? ये 4 5 यहाँ पर आया है और यहाँ 4 3 क्यों लिया है? ये वैसे भी देख लो आप, ये है यहाँ पे, ये वाला एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। कैसे पता चला कि ये 90 डिग्री का? यहाँ पे देखिए, ये साइड 4 है, ये साइड 3 है और ये साइड 5 है। तो इसका मतलब 5 स्क्वायर जो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर है बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। आपको मतलब हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं? कर्ण को। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो 9th स्टूडेंट्स, आप ये इंग्लिश में याद करेंगे क्योंकि ये मैक्सिमम 10th में आपके पास इंग्लिश में यूज़ होगा। हाइपोटेन्यूज होता है कर्ण, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। यहाँ नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ देखिए, हाइपोटेन्यूज, ये स्पेलिंग इसकी, ठीक है, HYPOTENUS, ये कर्ण है, ठीक है। और आधार, आधार को बोलते हैं हम बेस। बेस क्या होता है? आधार, क्लियर। और परपेंडिकुलर क्या होता है? लंब। इस तरह से लिखते हैं हम परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलर, ऐसे साइन लगाते हैं। और परपेंडिकुलर PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं हम लंब। ओके, तो हाइपोटेन्यूज होता है कर्ण, आधार होता है बेस और परपेंडिकुलर होता है लंब। क्लियर। अब ध्यान दें यहाँ पे, अब हमें करना था ये, यहाँ पे देखिए, ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, ठीक है। दिस साइड इज ये कर्ण है और ये यहाँ से यहाँ बेस ले लो, ये यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ले लो। एक आधार हो गया, एक ही हो गया। तो इसका मतलब जो AC है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है इसमें, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका मतलब ये कर्ण की घात 2 हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, बेस इंटू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना है? 5 स्क्वायर, और ये AB कितना है? 3 स्क्वायर, प्लस BC कितना है? 4 स्क्वायर। ओके, तो 5 स्क्वायर हो गया 25, प्लस 3 स्क्वायर हो गया 9, प्लस 4 स्क्वायर हो गया 16। यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ बीच में इक्वल का साइन है। ओके, ये 25 इक्वल 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16। 3 स्क्वायर का मतलब 3 गुणा 3, 2 बार। 4 स्क्वायर 4 गुणा 4, तो ये 25 बराबर है। अगर इन दो को जोड़ो तो ये भी कितना आता है? 25। दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ आया आपको? तो ये आपके पास डायग्राम बनी। अब इसका एरिया निकालना है आपको। अब सेम है ये जैसे पिछला क्वेश्चन था। आप देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है। क्या होता है ये वाली ट्रायंगल का जब एरिया हम किसका निकालेंगे? एरिया किसका? ABC का, एरिया ABC का। तो क्या आएगा? 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट, 3 इंटू 4, काट दो तो कितना आई? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो बताया था आपको पीछे भी। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा 3 गुणा 4, ये कट के 6 आ गया। नीचे 2 है तो 2 दूणे 4, ऊपर कट गया 2 2 4, 3 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया निकल गया। ओके ओके स्टूडेंट्स, इसका एरिया निकल गया आपके पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाली ट्रायंगल है, कौन सी? ये वाली। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? इसमें लगाना पड़ेगा हीरोन्स फॉर्मूला। उसके लिए आपको S चाहिए, स्मॉल s, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? ये 5 है, ये 4 है, ये 5 है, तो
इनका प्लस यही बताया था आपको अपॉन 2। अगर नहीं पता है तो पिछली एक्सरसाइज ध्यान से करें तो आपको ये समझ आ जाएगा। दिस a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 5 5 10 प्लस 4 14 अपॉन 2। अब काटो, 2 1 ज़ा 2, 7 2 ज़ा 14, कितना है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया। ये क्या निकल गया एस, अर्ध परिमाप। क्लियर, अर्ध परिमाप निकल गया तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? एरिया किसका निकालोगे? ट्रायंगल ए डी सी का। ओके, इसका एरिया का फॉर्मूला लिखोगे एस इंटू स्मॉल एस है ये, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर, एस माइनस सी। ओके, इस तरह से। अब इसमें एस की जगह कितना डालोगे? कितना निकला था आपके पास अभी अभी? 7। तो एस की जगह 7 लिखोगे यहाँ, फिर ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट उतारोगे, अगले एस की जगह 7 लिखोगे, माइनस ए की जगह 5 लिख दो, इंटू एस माइनस बी, बी की जगह फिर 5 लिख दो। ओके, दिस वन। फिर एस माइनस सी, 7 माइनस 4, तीसरी साइड लिख लो। ओके, अब इसको सॉल्व कर दो तो ये एस इंटू ब्रैकेट कैसे है, 7 में से 5 के कितने बचे? 2, और यहाँ भी 2, और यहाँ पर 7 माइनस 4 3, तो ये कितना आ गया? अब इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पे देखिए आप, 2 2 ये पेयर में, ये पेयर है पहले से। ओके, तो इस पेयर का क्या निकलेगा आपके पास? ओहो, ये चला गया। ओके, आपको यहाँ बता देते हैं फिर। ये देखिए, ये पहले हमने ये निकाला, ये 6 निकाला था, फिर हमारे पास ये ऐसा आया था, तो ये आया था यहाँ पर, ये देखिए यहाँ तक। तो ये पेयर में, ये पेयर है, तो ये एक बार बाहर आ गया यहाँ पे और अंदर आ गया 7 3 ज़ा 21, इस तरह से। अब इस 21 का आपने फिर स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकलेगा? जैसे आपको पिछले में बताया इस तरह से। तो क्या कैसे हमने टेबल पढ़ना है? 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। तो 25 बड़ा इससे, 21 से 25 बड़ा है, तो कितने से आएगा? 4 से। 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ कितना बचा? 21 में से 16 गए, कितने बचे? 5। तो यहाँ डेसिमल लगता है और ऊपर से 0 0 पेयर में उतरता है। ये 8th क्लास में किया है आपने। अब यहाँ पे इसका दुगुना करते हैं हम, इसका दुगुना, इसको मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, वो यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब ये कितने से जाएगा? इसके बाद अब देखो, ये 8 5 ज़ा 40, तो 5 से जाएगा, तो यहाँ भी लिखते हैं और उस 5 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, और जिसे मल्टीप्लाई करते हैं वो यहाँ लिखते हैं। 5 5 ज़ा 25, 2 8 5 ज़ा 40 और 2 42। अब यहाँ कितना बचा? 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, तो 4 में 4 गए, इस तरह से 0 0 उतरा। फिर अब इसका डबल यहाँ आएगा। क्या बनना है इसका डबल? इसका डबल बन गया 90, 45 इंटू 2 90। अब ये कितने से जाएगा? अब 1 से जाएगा। ठीक है, 1 से लिखेंगे, वो यहाँ आएगा। आगे फिर इसका डबल करके यहाँ आएगा, जब तक जाओ आप निकाल सकते हो। तो 3 डेसिमल तक अगर आपको निकालना है तो ये इस तरह से, इसका स्क्वायर रूट इतना आ गया। ओके, अब इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा 6, 8 2 ज़ा 16, 1 5 2 ज़ा 10 और 1 11, 1 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 9.166 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये आ गया इसका एरिया। किसका आया था ये एरिया आपने इसका निकाला था। यहाँ पे देखिए 9.166 किसका निकाला था? इसका 6 आया था, इसका 9.166। यहाँ देखिए, अब ये इसका एरिया आ गया 9.166 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया। और इसका एरिया कितना है जो ये बाकी है? इसका एरिया आया था 6, तो इसमें 6 जोड़ दो। ठीक है, इसमें 6 ऐड कर दो, तो वो आ गया आपके पास इसका एरिया, टोटल एरिया, इस सब का एरिया, दिस प्लस दिस। ओके, क्लियर? तो इस तरह से आपको ये करना था।
यहाँ देखिए अब, ये देखिए, तो ये आ गया इसका, ये सारा जोड़ के इतना 15.166। अगर नहीं जोड़ना आता है तो ध्यान दो, आपके पास है 9.166। इसमें आपने ये 6 जोड़ना है, इसमें 6 जोड़ेंगे। 6 का मतलब क्या है, अगर आपके पास 6 रुपीज़ है सिर्फ, तो पैसे कितने हैं, 0 0। मतलब 6 के बाद डेसिमल लग गया और उससे आगे 0 0 0। तो आप डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखोगे और इस तरफ को नंबर्स लिखोगे और डेसिमल के बाद जो नंबर है वो लिखोगे। तो यहाँ 6 लिखोगे, आगे 0 0 है, कुछ नहीं का मतलब 0 0। 6 का मतलब 6.00। अब जोड़ो, ये प्लस करो इसके साथ, 1 + 0 1, 9 + 6 के 6, 15.166। तो ये आ गया 15.166। क्लियर। अब इस 15.166 में ये 6 5 से बड़ा है, तो हम इसमें एक जोड़ देंगे तो 15.2 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया इसका, इट वॉज अप्रोक्सीमेटली। ओके स्टूडेंट्स, दिस वॉज द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ लेट्स गो द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से करें, देखने में मुश्किल है लेकिन सबसे इजी है, आप सिर्फ ध्यान दें, इट्स वेरी इजी। ओके, ध्यान से देखा। राधा मेक ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन with colored papers as shown in the given figure. Find the total area of paper used. तो कैसे बनाती है, जैसे फिगर में दे रखा है उसने एरोप्लेन बनाया। अब टोटल एरिया निकालना, ध्यान दें, दिस इज द ओके, दिस इज एरोप्लेन। अब इसमें ध्यान से आपको देखना है इसके कितने पार्ट्स हैं इस एरोप्लेन के। एक भाग ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इसको नंबर 2 दिया, इसने इसको नंबर 3 दिया। ओके, दिस इज नंबर 4, दिस इज नंबर 5। क्लियर, ये टोटल पिक्चर इसकी समझ आ गया। अब नंबर 1 पर ही फोकस करेंगे। अगर हमने नंबर 1 सॉल्व करना है तो सिर्फ इतने पर ही फोकस करेंगे, बाकी बाद में देखेंगे। ये इतने पर। ओके, दिस इज द नंबर 1। यहाँ से दिस वन, अगर ये ट्राइंगल है, एरिया ऑफ किसका, इसमें देखिए यहाँ पे ऐसे हमने निकालना है इसको, ये ऐसे ट्राइंगल अलग से लिखनी है ये आपको, नंबर 1। ओके, फॉर ट्राइंगल 1। अब इसका एरिया निकालना है, तो कौन सी ट्राइंगल है ये, आइसोलेस ट्राइंगल। इसका एरिया आप निकाल सकते हो। क्लियर। और उसके बाद इसी तरह से एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी कर सकते हो। ठीक है, चलो नहीं पता लगेगा तो यहाँ बता देते हैं आपको। ओके, यहाँ पे देखिए, ये इसका एरिया निकालना हमने, इसका पहले वाले का। अब देखिए, ये साइड भी 5, ये भी 5, ये वाला यहाँ पे 1 दिया, तो 5। सबसे पहले एरिया निकालने के लिए आपके पास क्या चाहिए, पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए आपको चाहिए फॉर्मूले में एस है अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। तो पूरा परिमाप का आधा, पूरा क्या हो गया, 5 दिस साइड प्लस 1 अपॉन 2। तो ये 5 + 5 10, 10 + 1 11, 11 अपॉन 2। ओके, तो 11 अपॉन 2 इसको डिवाइड कर दो, 5.5। अगर नहीं आ रहा है तो 2 पंजे 2 5 = 10। फिर ऊपर से 1 बचा तो वहाँ डेसिमल लगाओ ऐसे 2 से, 5 2 = 10। यहाँ 1 आ गया, यहाँ दशमलव लग गया तो ऊपर से 0 उतरेगा, 5 2 = 10। ओके, तो इस तरह से ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास, सेंटीमीटर सिर्फ, ये आपके पास पेरीमीटर आया। ओके, दिस इज़ द पेरीमीटर। अब आपको इसका आगे निकालना है एरिया। एरिया कैसे निकलेगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर द रूट, ये एरिया का फॉर्मूला। अब एरिया की जगह, एस की जगह एस लिखो, 5.5 आया था, तो यहाँ एस की जगह एस उतारो, माइनस ए की जगह 5 है वो उतारो, अगला 5.5 है एस की जगह वो उतारो, माइनस बी की जगह भी 5 है वो उतारो, क्योंकि दोनों भुजाएं 5 5 है। और अब ये तीसरी भुजा 1 है यहाँ, तो 5.5 - 1।
अब इसको कैसे सॉल्व करना है स्क्वायर रूट में। अब इसको देखो, इसको माइनस करेंगे, ये इंटू इसको माइनस करो, इंटू ये, और आप उसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ओके, यहाँ पे देखिए ये आ गया इसका, ठीक है, दिस इज दिस वन, ये किया ना आपने, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5.5 माइनस 5 कैसे करोगे, 5.5 माइनस 5 का मतलब 5.0, यहाँ इसको माइनस करोगे, 5 में से 0 गए 0.5, क्लियर। तो ये भी इतना ही आया। अब 5.5 माइनस 1, 5.5 ये वाला माइनस 1, 1.0 हो गया, तो ये 5.5 माइनस 1 4, तो ये 4.5 यहाँ लिख लिया, क्लियर। ओके, तो ये इस तरह से आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, अब इसको देखिए, आप जो है या तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, फिर दिक्कत आ रही है तो सीधा करो, ये स्क्वायर रूट है। ओके, यहाँ है, इसका डेसिमल नीचे लगाओ, डेसिमल की जगह 1 0, डेसिमल की जगह 1 लगता है, आगे जितने अंक उतने 0, ठीक है, 1 जितने अंक उतने 0। ओके, तो ये आ गया इतने इंटू 5/10 इंटू अगला 5/10 इंटू 4.45/10, ठीक है। हमने क्या किया, डेसिमल की जगह 1 लिखा और आगे 0, ये हटा दिया, ठीक है, सबके ऊपर स्क्वायर रूट। अब ऊपर वाले पे अलग स्क्वायर रूट कर दो, क्या आएगा, 55 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 45 अपॉन नीचे वाले पे अलग स्क्वायर रूट कर दो, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। ये पेयर बन गए पूरे, तो ये तो नीचे वाला तो इजी हो गया, ये जोड़े बन गए पूरे, तो ये बाहर आ गया 1 बार 10, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, वर्गमूल है इस पर, और इंटू अगला भी 1 बार बाहर आ गया, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, 10 10 जा 100, तो नीचे का तो 100 आ गया। ओके, ये तो हो गया। अब ऊपर वाला कैसे सॉल्व करेंगे, 55 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 45, इसको देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये था आपके पास 55 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 45, ये ना आपके पास। ओके, अब इसमें देखिए 55 को आप लिख सकते हो 11 पंजे 55, 11 5 जा 15 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 45 को आप लिख सकते हो 9 3 3 जा 9, 3 3 इंटू 5, 3 3 9 पंजे 45, 3 3 जा 9, 9 इंटू 5 45, इसके भी फैक्टर्स बना दिए हमने, क्लियर। फैक्टर्स बनाने अब आगे होंगे, क्योंकि पहले बताया था आपको। अब यहाँ पे हम इसके पेयर बनाते थे, ये बताया था ना, ये पेयर बन गया, ये एक बार बाहर आ गया, ये भी पेयर बन गया 5 5, ये भी एक बार बाहर आ गया, ये 3 3 भी पेयर बन गया, ये एक बार बाहर आ गया, ठीक है। अब बचा क्या, जिसका पेयर नहीं, 11 सिर्फ ये अंदर रह गया, तो ये आएगा 5 5 25 इंटू 3 75, ठीक है, 5 पंजे 25 हैं 75 अंडर 11, ओके। तो ये आ गया 75 अंडर 11, और नीचे आया था आपका 100, ठीक है। अब 100 का मतलब क्या हुआ, इसको पहले इसको करो, इस 11 को सॉल्व, ठीक है। 11 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 11 को सॉल्व कर सकते हैं आप। 11 का स्क्वायर रूट वैसे निकालना है इस तरह से, 3 3 जा 9, यहाँ कितना बचा 2, यहाँ लग गया डेसिमल, यहाँ इसका दोगुना, 3 दूना 6, और यहाँ ऊपर से जोड़ा उतरता है, ध्यान रखना इसमें ऊपर से क्या उतरता है, पेयर। तो अब कितने से जाएगा ये, अब फिर 3 से जाएगा, इस तरह से 0.3, ओके, इस तरह से जाएगा। तो ये इस तरह से निकाल के 3.317 आया, तो ओके। तो 75 अपॉन 100, ये 11 का स्क्वायर रूट आया 3.317 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और 100 से डिवाइड कर दो, या फिर आप पहले इसको इससे डिवाइड कर दो फिर मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी तरह से कर दो, ओके। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो इससे, क्लियर। ये अगर नहीं आ रहा है तो सीधा इसके नीचे क्या लगाओगे, डेसिमल की जगह 1, आगे जितने 0
कितनी है अंक है, डेसिमल की जगह 1 लग गया, आगे 3 अंक है तो 3 0 लगी। तो अब ये ऊपर बन गया 75 इंटू 3317। तो इसको शॉर्टकट में इजीली करना है, ज़्यादा टाइम ना लगे, तो आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 3000 प्लस 317 या 3000 प्लस 300 प्लस 17, ऐसे। फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इजीली इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? ये आपने 8th में किए ये वाले। ओके, 75 इंटू 3000, 300, पहले इसको 3000 से करो, फिर इसको 300 से करो, फिर इसको 17 से कर दो। ओके, ठीक है, या डायरेक्ट कर दो। 0.75 कैसे आया था, 75/100 का ये आ गया 0.75, आगे ये है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3317 को 75 से गुणा कर दो। क्लियर? ओके, तो ये आएगा आपके पास 2.488 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो ये कैसे आया, इसके नीचे डेसिमल, ये जो मल्टीप्लाई करके आएगा, इसके नीचे 100 यहाँ है और 1000 यहाँ है, 3 और 2 5 0 है नीचे, तो 5 डेसिमल, पहले डेसिमल लगाना, फिर 3 तक निकाल दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप इसका एरिया निकाल सकते हो। तो इसका निकाल दिया। ऐसे ही क्वैड्रिलेटरल 2 का सेकंड का निकालना है। अब सेकंड देखो, इसमें सेकंड में क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए, दिस वाज द सेकंड में ये सिर्फ ये, इसमें क्या है, लेंथ है 6.5 दी हुई ये वाली, और ये ब्रेड्थ है 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वही होता है ना आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर? ये इसका एरिया निकल जाएगा सेकंड का। ओके, ये आ जाएगा इसका। अब थर्ड क्या है, दिस इज ट्रेपेजियम। थर्ड, अब हम क्या देखेंगे, इसकी थर्ड साइड। अब तीसरे में आओ, तीसरी कौन सी है, दिस वन, दिस इज द थर्ड साइड, ये वाली। इसमें देखो ये 1 है, ये 1 है, ध्यान से देखना इसको, ये इस तरह से है तीसरी फिगर, ऐसे ऐसे, ओके, ऐसे ये बन रही है ये। ओके, ये दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस वन इज 1 सेंटीमीटर, दिस वन इज 1 सेंटीमीटर, और ये भी 1 सेंटीमीटर। अब देखो, जब हम इसको सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ भी सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये अब ये टोटल तो 2 था, अब यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, ये वाला एरिया 1 हुआ ना, सिर्फ 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ, दिस इज 1, तो टोटल ये 2 है, इसका मतलब ये प्लस ये कितना बचा, 1, 1 + 1 तभी तो 2 होगा। क्लियर? तो ये बच गया 1, तो ये 1 का मतलब आधा इधर चला गया, 0.5 इधर चला गया, और ये आधा इधर चला गया, 0.5 इधर चला गया, या 1/2, या इसको पॉइंट में बदलो, 0.5 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये इस तरफ को चला गया, तो अब ये बन गई एक ट्रायंगल, ये एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी जब दोनों मिलाएंगे हम, ये और इधर को ये वाली, जब हम ये और ये मिलाएंगे, ये एक ट्रायंगल आ गई इस तरह से। ठीक है, और बराबर है दोनों तरफ ही, और ये बीच वाला क्या आ गया इसका, ये वाली साइड आ गई। क्लियर? दिस वाज द थर्ड डायग्राम, इसकी तीसरी थर्ड साइड। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये है, इसमें ये था ये डायग्राम जो अभी बताया था आपको, दिस वन। ओके, ये वाली, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ तक निकाल दिया हमने। अब ये परपेंडिकुलर हाइट ऑफ पैरेललोग्राम,
इसमें कुछ यहाँ से समझिए आप। ये देखिए, ये बनाया था हमने, ये टोटल था कितना था, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, जब हमने यहाँ से ये ड्रॉ किया और यहाँ से ये ड्रॉ कर दिया नीचे, तो ये और ये आ गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। क्लियर। और ये टोटल 2 था, तो ये हाफ इधर को बच गया और हाफ इधर को बच गया। 0.5 इधर और 0.5 इधर रह गया। ठीक है, अब इसमें ये वाले ट्रायंगल देखो, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, अब इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड, अब हमको निकालना क्या है, ये वाली साइड कौन सी निकालनी है, इसका नहीं हमको पता। ये तो पता है 0.5, आधा इधर चला गया आधा इधर चला गया। ठीक है, तो ये 0.5, तो ये तो हमको पता है 0.5 है। क्लियर। तो यहाँ से यहाँ तक ये 0.5। अब इसमें देखिए, अब जब ये 0.5 है, ये 1 है और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो कौन सी थ्योरम लगेगी, ये पाइथागोरस। तो इसमें देखो, दिस प्लस दिस, ओके, दिस प्लस दिस, इसका नाम अगर ए देंगे आप, इसका नाम बी देंगे, इसका नाम अगर सी देंगे, तो मतलब बी सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर, आधार स्क्वेयर प्लस लंब स्क्वेयर, ए सी स्क्वेयर बराबर हो जाएगा ये ए बी स्क्वेयर, बराबर है ए बी स्क्वेयर। क्लियर। ये स्क्वेयर प्लस ये स्क्वेयर बराबर है इस साइड के। तो अब यहाँ से वैल्यू डाल दो, बी सी स्क्वेयर कितना है, इसकी जगह ये था 0.5 स्क्वेयर, प्लस ए सी स्क्वेयर नहीं पता आपको, और ए बी स्क्वेयर कितना है 1 स्क्वेयर। ओके, तो ये ए सी स्क्वेयर चाहिए आपको, तो ये परे ले जाना पड़ेगा। तो ए सी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, यहाँ से परे 1 स्क्वेयर है। ठीक है, और ये प्लस का 0.5 स्क्वेयर परे जाके माइनस का 0.5 स्क्वेयर हो जाएगा। क्लियर। 1 माइनस 0.5 स्क्वेयर, तो ये ए सी स्क्वेयर हो गया। ए सी क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल। समझ आया, ए सी ये क्या हो जाएगा, अब ए सी स्क्वेयर ये है, तो ए सी क्या आएगा, इस पर स्क्वेयर रूट। अगर पिछली एक्सरसाइज ध्यान से की है तो ये इजीली आ जाएगी, इसलिए ये यहाँ पे ऐसे लिखा है। ओके, तो इसलिए ये यहाँ पे ये आया 1 स्क्वेयर माइनस 0.5 स्क्वेयर, कौन सा, जो हाइट की थी उसकी पैरेललोग्राम। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वेयर रूट 1 स्क्वेयर क्या हो गया 1 माइनस 0.5 स्क्वेयर का मतलब 0.5 गुणा 0.5, तो ये आ गया 1 माइनस ये कितना है 5 पंजे 25, और दशमलव के बाद एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक होंगे 0.25। तो 1 माइनस 0.25 कैसे घटाएंगे, 1 को लिख सकते हैं आप 1.00। ठीक है, इसमें से माइनस करना है 0 दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए 25 ऐसे। ठीक है, ना कि ऐसे लिखना है, आप ऐसे लिखते हो 1, यहाँ लिखते हो 0.25, तो ऐसे नहीं लिखना है इसको। क्लियर, दिस इज रॉन्ग। ओके, आपको 1 का मतलब क्या हुआ 1.00 वो लिख दिया, माइनस अगला है 0.25, तो अब इसको माइनस करो, इसमें से 10 माइनस 5 5, यहाँ एक इधर चला गया तो ये 9 रह गया, 9 में से दोगे 7 पॉइंट, यहाँ से एक इधर चल गया तो 0 रह गया, 0 में से 0 गए 0, तो 0.75, तो एक में से 25.5 गया तो 0.75, तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स 0.75 ये वाला। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालना आपको आता है, अगर नहीं आता तो आपको याद दिला दूँ, ऐसे करके आप निकालते थे। ठीक है, और इस तरह से फिर यहाँ दशमलव के बाद इधर को पेयर बनते हैं और इधर को यहाँ से बनते हैं। ठीक है, इधर को अगर कोई अंक हो, मान लो यहाँ 2 3 होता तो यहाँ से अंक बनते हैं, दशमलव से इधर शुरू होते हैं और दशमलव के बाद इधर को शुरू होते हैं। क्लियर। तो ये था 0.75, दिस वॉज 0.75। ओके, 0.75 इसका
स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, यहाँ से बना दिया हमने। 5 5 ज़ा 1 1 ज़ा 6 की 4, 9 9 6 की 1, तो 8 से जाएगा, दशमलव ऊपर चला गया, अब 8 से चला गया, 1 1 ज़ा 6 की 4, यहाँ कितना बचा, 5 में से 4 गए 1, 7 में से 6 गए 1। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 0 0 उतरते रहेंगे और यहाँ इसका दोगुना, 8 दूना 16। अब 6 से जाएगा, 6 यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी, फिर इससे इस सबको मल्टीप्लाई करना है। 6 6 36, 3 6 is 36 और 3 39, 3 ये आ गया 9। इस तरह से आगे फिर और करते रहेंगे और इस तरह से ये जाता रहेगा। क्लियर। इस तरह से आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे। अगर ऐसे नहीं निकालना तो आप ऐसे लिखो 75 अपॉन 100, तो 75 पर अलग स्क्वायर रूट निकालो और 100 पर अलग लिखो वर्गमूल। ठीक है। 75 को आप लिख सकते हो 5 गुणा 5 गुणा 3 और 100 को आप लिख सकते हो 10 गुणा 10। ठीक है। ये पेयर बन गया, ये तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो ये तो बट्टा 10 आ जाएगा। ठीक है। अब ये भी जोड़ा बन गया, एक बार बाहर आ जाएगा, वर्गमूल 3, वो 3 का वर्गमूल आप निकाल दो फिर। ठीक है। 3 का वर्गमूल आप इस तरह से निकाल सकते हो, 1 के कम 1 बचा 2, तो यहाँ इसका दोगुना बताया था मैंने, तो 2 से गुणा करो, 2 1 ज़ा 2, तो ऊपर से पेयर उतरता है, एक डेसिमल लग गया। ठीक है। फिर 7 से चला गया, 1.732 जो भी आता है ये याद हो जाता है आपको 3 का, तो उसके बाद उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 5 से, और 10 से डिवाइड कर दो। तो ये आपको दोनों तरीके बता दिए कैसे निकलेगा। अब ये निकाला आपने एरिया कौन से का, दिस वॉज द एरिया ऑफ दिस, ये एरिया निकाल दिया आपने। अब ये टोटल एरिया क्या होगा, पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो आपने निकाल दिया। ठीक है। कैसे निकलेगा, पैरेललोग्राम कहाँ से आया, यहाँ ध्यान दो, ये था ना, ये इसका एरिया तो आपने निकाला, इसका एरिया कहाँ आया था, 1 मिनट, इसका एरिया आया था ये, इसका एरिया आपको पहले, अच्छा इसका एरिया निकालना है, ये आपको अभी बताती हूँ मैं, इसका एरिया कैसे आया। और एक तो इसका एरिया हो गया, और दूसरा है ये इसका एरिया हो गया। ठीक है। और दूसरा यहाँ से जब ये निकालोगे आप, तो ये कितना है 1, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, और ये साइड कितनी आई, ये वाली और ये वाली, ये कितनी आई, ये आपने अभी यहाँ से निकाली थी, यहाँ पे देखिए ये 0.866। ओके, दिस साइड वॉज 0.866, तो आप इसको 0.9 भी लिख सकते हो। क्लियर। ये साइड आई 0.866 और ये 1, तो इसका एरिया कैसे निकलता है, दिस इंटू दिस, 1 गुणा 0.866, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो सेम रहेगा, इसका स्क्वायर। क्लियर। इस तरह से आपने इसका निकाला है। ओके। अब आगे देखिए, इसके बाद नेक्स्ट में, अब ये तो निकाल दिया, अब आपको ये वाली इसका एरिया निकालना है, इस साइड का, किसका निकालना है, ये वाली साइड का। ये तो आपको पता चल गया, दिस इंटू दिस, इसका जब हमने यहाँ ये निकाला। अब आपके पास ये एरिया तो निकल चुका है। ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई करके अब आपके पास ये वाला और ये वाला रहा, जितना इसका होगा उतना इसका होगा, क्योंकि बराबर है। तो आपके पास सिंपल बताया था आपको, ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, हाफ इंटू बेस कितना है 0.5 इंटू हाइट कितनी है 1, तो इसको करो सॉल्व, तो इसको 2 से जब करेंगे आप भाग तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करना आना चाहिए आपको, 2 2 ज़ा 4.25। ओके। बेस इंटू हाइट 1 नहीं है, हाइट इज इसका, ये साइड कितनी थी 0.866, यहाँ हाफ है। ठीक है। तो अब इसको देखो,
अगर ये जो है ये 0.5 है, ये 0.866 है, दोनों तरीके से आपको बता देती हूँ मैं। ये देखिए, हाफ इंटू 0.5 इंटू 0.866 ये आ गया। अब इसके नीचे 10 दशमलव की जगह 1 आगे जितने अंक, ताकि इसको काट सकें हम। 4 दूना 8, 3 दूने 6, 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया 433 इंटू 5। अब 5 से इसको करो, 5 ते 15, 5 3 ज़ा 15, असिला 1 5 ते 15 1 16 6, असला 5 20 और 1 21 बटा 1। 1 0 यहाँ है, 3 0 यहाँ है, ऐसे लिख लो। तो कितने अंक पहले डेसिमल लगेगा? 4 अंक, 1 2 3 4। तो यहाँ डेसिमल लगेगा 2.2165। तो कितना है ये? 0.2165, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है ये? 0.2165 इसका एरिया। तो इसका 0.2165 आया, और इसका भी कितना आएगा? 0.2165। अब इसको ऐड कर दो, क्यों? क्योंकि ये सेम ही एरिया होगा। या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या ऐड कर दो, एक ही बात है, ठीक है। 0 1 ये आ गया 0.4330, ओके, 0.4330। तो ये वाला एरिया ये निकल गया, ओके, ये वाला एरिया समझ आया आपको? ठीक है, ये वाला एरिया निकल गया √3/4। और इसने कैसे निकाला? इसने सीधा फॉर्मूला लगा दिया। इन दोनों को इकट्ठे जोड़ेंगे, इस तरह से बना दी इसने एक ट्रायंगल, ओके, ये ऐसे। और यहाँ पे ये 1, ये भी 1, और ये कितना है? ये भी 1, तीनों 1 है। तीनों 1 है तो उसका तीनों साइड्स इक्वल है, तो उसका एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, या फिर इस तरह से निकालो। तो दोनों तरीके से बता दिया आपको, ठीक है। ये एरिया, कौन सा एरिया? ये वाला, ठीक है, दिस वन। ये निकला था इसका, जो बीच में आया था ये आयत का, और ये साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। आधी इधर को है ये, फिर ये भी इसके साथ जोड़ दी, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर हुआ 1, 1 इंटू 1 1, तो बचा √3/4। तो उसके बाद इसका वर्गमूल निकालो और 4 से कर दो। तो दोनों तरीके से आप कैसे भी इसको सॉल्व करो तो इसका एरिया सेम निकलेगा, और इन दो को जोड़ दो, ये इसका एरिया निकला। आपको दोनों तरीके बताए, कौन कौन से तरीके बताए? फिर से देखिए, आपको बताया था ये साइड, ये ले लिया, इसका एरिया निकाल दिया, ठीक है। फिर आपको ये वाली साइड, ये आपने पहले साइड निकाली पाइथागोरस से, 0.866 ये साइड आई थी, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया 1/2 गुणा 0.5 गुणा 0.866 करके निकाला। तो इसका भी सेम आएगा, जो इसका निकाला था हमने वो इसमें जोड़ दिया, तो जोड़ के आया तुम्हारे पास 0.4330। या फिर वो करना है जो अभी बताया, √3/4 का स्क्वायर करके, ये वाला। दिस वॉज द फिगर, ओके। तो इस तरह से अब फोर्थ फिगर देखो, ये थी, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये था इसका, ये फर्स्ट का निकाला हमने, सेकंड का निकाला हमने, और फिर हमने ये थर्ड का निकाला, ठीक है। अब इसके बाद हमको ये फोर्थ का निकालना है, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ये देखो इसकी साइड सेम है, ये भी 1.5, ये 6 है, और इधर को भी सेम है, जो इसका होगा वो इसका भी होगा, क्लियर। जो इस दोनों का 4 और 5 का सेम आएगा, क्योंकि शेप सेम है, साइज सेम है, सब कुछ सेम है, ओके। तो फोर्थ का एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 5, ठीक है। जो 4 का 5 के साथ है उसके साथ सेम है। अब इसमें देखिए आप,
इसका क्या आ गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणा 1.5 इंटू 6, तो ये आ गया 4.5। कितना आया, 4.5। ओके, तो 1/2 इंटू 1.5 इंटू 6 क्यों आया ये इतना, ये तो पता है ना, क्योंकि वो भी एक ट्रायंगल बन रही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सेम है। यहाँ पे देखिए ये वाला, ये डायग्राम है, ठीक है, ये वाला, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये आ गया 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट, तो 1/2 गुणा 1.5 गुणा 6। अब इसको 1 दूनी 3 दूनी 6, अब इन दो को मल्टीप्लाई करो तो 4.5, इसका भी 4.5 और इसका भी 4.5, साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, तो इसलिए ये सेम आया दोनों का। ओके, तो इस तरह से ये आपने चारों का निकाल दिया है, पांचों का निकाल दिया। उसके बाद टोटल एरिया में ये सारे जोड़ दिए। इनको ऐड कैसे करोगे, यहाँ देखो 2.488, यहाँ में इसके एक्स करते हो आप। अब 6.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 5 इधर जाएगा 6 उधर जाएगा। ऐसे ही 1.299 है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 299 ऐसे आएगा। आगे 9.0 है तो 9.0। अब इनको जोड़ दो, ये इधर जुड़ गया, ये इधर जुड़ गया, इधर जुड़ गया, इधर जुड़ गया, तो इस तरह से इनको ऐड करके ये आ गया। ओके स्टूडेंट, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3। इट वाज द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये तीसरा क्वेश्चन था। इस तीसरे क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, जबकि ये बहुत इजी है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको इसको ध्यान से करना है। पहले आपने इसका एरिया लिया, इस ट्रायंगल का, ये वाली शेप ऊपर वाला इसका लिया, फिर आपने ये इसमें हाफ इंटू बेस जो भी किया, फिर आपने इसका लिया, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर आपने इसका लिया, इसमें आपके पास शेप पहले तोड़ दी, बीच में इसमें आयत बन गई, और फिर ये समबाहु त्रिभुज बन गया, इसका ले लिया, या दो राइट एंगल ट्रायंगल का निकाल दिया, फिर उनका जोड़ के इसको कर दिया। ओके, इसका भी निकाल दिया, फिर आपने इसका निकाल दिया, इसका भी वैसे निकला जैसे इसका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो ये प्लस ये सेम आ गया, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, सबको जोड़ दिया और सबका आपके पास निकल गया। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3। अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि दिक्कत आ रही है, ये क्वेश्चन फिर से समझना है, तो मैं आपको इसको रिटन बोर्ड पे फिर से, ब्लैक बोर्ड पे फिर से आपको समझा सकती हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कहें, और अगर समझ आ गया देन इट्स ओके, देन वी विल मूव ऑन। ओके स्टूडेंट्स।